कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। कमरे में समझौता नहीं हुआ तो फील्ड में होगा। उस समय की हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको निकाल लो। हमारे पास मॉडर्न एनसीईआरटी का 1 लाख पेज का नोट्स होगा और उसी पे लेट के तुम जला दिए जाओगे। कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, और ये ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर होमवर्क। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। अगेन आई विल रिपीट द लाइन, नो वन हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ कोचिंग. People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework. 10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करवा। अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें। 20,000 people are present in Vajiram. 750 seats plus seats are there. कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। उसमें जो 20,000 में जो एकदम सॉलिड लड़के बैठे, सॉलिड, जो मतलब चिड़िया की आंख वाले, थर्ड आई कॉन्सेप्ट लेके बैठे, बहुत सारे बैठे हो, पेट भी देख रहे, युधिष्ठिर टाइप के भी लड़के बैठे कि सर पेड़ भी दिखाई पड़ा, पत्ती दिखाई पड़ी। गुरुदेव आप भी बगल में खड़े, बोले आ जाओ, तुमसे फ्री ना निकल पाएगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, जाने दो, तुम मत दो। अरे गुरुदेव बोले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बोले नहीं कर पाओगे यार, एनसीईआरटी छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब अकबर के बारे में तुम्हें सब कुछ याद रखना है, बट फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका खुद का नाम जरूरी नहीं है, उनके मां बाप का नाम जान के क्या करोगे? लेकिन अब तुमने मेरी ये बात पकड़ ली तो तुम हर वर्ड को डिफाइन करोगे एनसीईआरटी, और तुम्हारे पास मॉडर्न एनसीईआरटी का 1 लाख पेज का नोट्स होगा और उसी पे लेट के तुम जला दिए जाओगे। कि मास्टर ने क्लास में कहा था कि हर वर्ड को चेक करो। इसलिए मैंने कहां से शुरुआत किया? आई से। अब तुम्हें फारूक सियार का भी नाम मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है यार, जितना उसमें दिया हुआ एक बार टाइप करके देख लो, एक आध कोई बड़ा क्रूशियल सा फैक्ट मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो हटाओ, कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, एक बार टाइप कर लो फारूक सियार का नाम विकिपीडिया, ऐसा भी नहीं है, कोई बड़ा रेलेवेंट फैक्ट मिल रहा है, रेलेवेंट, जिससे हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उस समय की हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको निकाल लो। बाकी फारूक सियार पान बहुत खाता था, क्या करोगे जान के? खाता हो, उसके पान खाने से देश पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने उसको भी नोट कर लिया और स्टार भी बनाए हो कि फारूक सियार पान बहुत खाता था। कनेक्टिविटी, 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह डिफीट्स मोहम्मद शाह रंगीला। अब इस घटना का इतना बड़ा इंपैक्ट है, इस वॉर का, इस बैटल का। दिस बैटल 1739 बैटल ऑफ करनाल, दिस बैटल गिव्स द मैसेज टू द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। तो इमीडिएटली यू विल सी द कंपनी स्टैंड अप फॉर देयर ड्रीम टू कॉन्कर इंडिया, एंड द इमीडिएट इवेंट वाज एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। कनेक्टिविटी देखो, इस घटना से ये चीज जुड़ी हुई है। एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, 4 famous companies were there in India. There were many companies, 4 famous: English, French, Dutch and Portuguese. Dutch and Portuguese, they allied with English. Portuguese ने तो मैरिज अलायंस कर लिया, कैथरीन बर्गैंजा, और डच ने स्ट्रैटेजिकल अलायंस कर लिया कि तुम हिंदुस्तान रख लो, हमें स्पाइस आइलैंड दे दो।
दोनों गेम से बाहर हो गए, लेकिन फ्रेंच के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया। तो अब जब कमरे में समझौता नहीं हुआ तो फील्ड में होगा। इस वॉर में कौन विक्टोरियस हुआ? इंग्लिश। बस यहीं से शुरू हो गया। तुम अगला इस इवेंट देखोगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। देखो कनेक्टिविटी, तुम चीजों को आइसोलेट कर देते हो।